आलू की लेबॉर्ट्री और फार्म विज़िट कर रहे हैं जहाँ पर आलू पे टिश्यू कल्चर पे काम हो रहा है। और लेबॉर्ट्री को अगर हम यूरोप के हवाले से कंपेयर करें ना, तो शायद मैं अगर यूरोप वालों को 100 नंबर दूं तो इस लेबॉर्ट्री को मैं और इस फॉर्म को 110 नंबर दूंगा। आज हम इस लेबॉर्ट्री के ओनर, इस लेबॉर्ट्री में काम करने वाले चौधरी अब्दुल खुर्रम वाहद और उनके साथ जो दोस्त काम कर रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके आने का, तशरीफ़ आवरी का। चौधरी साहब, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, आपको कैसे ख्याल आया कि टिश्यू कल्चर पे काम किया जाए? हमारा तो मुल्क ही बैकवर्ड है। जैसा साहब ये आप कह लें कि आपको बेहतर पता है कि हम तकरीबन 1992 से आलू के सीड में हम काम कर रहे थे। बेसिकली हम वो सीड बाहर से आता था उस वक्त, तो इतना महंगा नहीं होता था सीड, तो हमें अफोर्ड करना आसान था। लेकिन आपको पता है कि मुल्की हालात और दुनिया के हालात के हिसाब से अब सीड इतना महंगा हो चुका है कि पाकिस्तान को इंपोर्ट करना वो चीज़ें और फार्मर तक पहुंचना वो बड़े कॉस्ट का जाना है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 2020 में इसको लैब को स्टार्ट किया और हमने इसकी बुनियाद रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2024 आ गया है, हमें 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और हम चौथे साल में हैं अब। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम फार्मर्स को बहुत ही अच्छा मेयारी और कम कीमत में हम सीड आलू फराहम कर रहे हैं। ये खुर्रम साहब, ये बताएं, ये काम शुरू करने से पहले आपने किस किस मुल्क में विज़िट किया, स्पेशली इस हवाले से कि मैं जाऊं, उनकी फार्मिंग देखूं, उनकी लैब्स देखूं? मुझे भाई जैसे मैं बता चुका हूँ कि 92 से हम सीड में हम हैं और दुनिया पूरी देखी है। हॉलैंड देखा है, इंग्लैंड देखा है, अमेरिका देखा है। उनकी सारी हमने फार्मिंग देखी है, उसका प्रोसीजर देखा है सारा। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि जी वो जो काम कर रहे हैं वो हम यहाँ नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी अदारे ने या किसी शोबे ने इस पर तवज्जो नहीं दी और हम हमेशा की तरह बाहर से सीड इंपोर्ट करते रहे। दुनिया के हालात मुख्तलिफ हो गए हैं अब, बाहर से सीड आना और उसके अलावा उसकी कॉस्ट आप देखें बहुत बढ़ गई है। फिर दुनिया के जंगी हालात हैं चल रहे हैं, तो हम फूड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हैं हमारे पास अपना जर्म प्लांट होना चाहिए था, ताकि दुनिया के हालात जो भी हों हमारे पाकिस्तान में हमारे लिए वो सीड यहाँ मौजूद हो जो हमने काश्त करना है। तो जी। इसके लिए मैंने इसको शुरू किया कि हम बेसिकली ये फूड सिक्योरिटी है, हम हमारी खुराक का हिस्सा है। हमें उसको इंश्योर करना था कि हमारी ये जो सीड है वो हमें मिलता रहे, अच्छा मेरी सीड मिलता रहे। खुर्रम साहब, आपने बिल्डिंग बनाई, इतना बड़ा खर्च किया और ये मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत है, और 3-4 साल से आप ये काम कर रहे हैं। क्या हम ये समझ सकते हैं कि अगर यूरोप हमें बीज ना दे और हमारा बीज उतना म्यारी है या उससे अच्छा है? देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पैसा लगाना तो ये वो तो किसी ने एक को लगाना ही था, मैं ना लगाता कोई और कर लेता। इस पे ये काम थोड़ा सा लंबा ज़रूर होता है, लेकिन इसमें कामयाबी का जो इन्हिसार है वो आपकी मेहनत और शौक़ से है। तो इस पे टाइम तो लगता है क्योंकि इस पे प्रोसीजर है, एसओपीज़ हैं। ये आप एक साल में चीज़ बना नहीं सकते थे। इसका प्रोसीजर मल्टीप्लिकेशन है, मुख्तलिफ इसके इशूज़ हैं। तो हम इसको उसको फॉलो करते हुए हम आज इस मुकाम पे हैं कि हम आपको फार्मर को अच्छा मेयारी और सस्ता सीड दें। बाकी दूसरे मुल्कों की बात करें तो बेशक उनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारे साथ उनकी जो टाइमिंग है सीड आने की वो बड़ी ऑकवर्ड है। जब हमारा आलू का सोइंग अक्टूबर में होती है तो फिर उनका आलू अवेलेबल नहीं होता और वो हमें जाके मिलता है नवंबर या दिसंबर एंड में जाके मिलता है। तो हमारे लिए वो फिजिबल नहीं है कि जब वो उसकी ग्रोथ होती है तो वो गर्मी में आ जाता है और फिर उस पर एफिड और उसका अटैक होता है जिससे आपकी वायरस फैलने का बहुत खतरा, वो सीड फिर सीड नहीं रहता। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन करूंगा जज साहब आपसे कि आप कितना कामयाब हुए, ये पर्सनल क्वेश्चन है, और आपकी सीड की क्वालिटी कहाँ खड़ी है?
अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद भाई आपको हम जो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो बेहतरी है, हम बेहतरी से आगे जा रहे हैं, हम बेहतर से बेहतर जा रहे हैं। क्वालिटी में हमारा बिल्कुल फोकस है, हम क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर रहे। इसलिए हम 3 साल से हमारे पास बहुत लिमिटेड सीड है जो हम फार्मर को दे रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ आपकी क्वालिटी पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब इस मुकाम पे हैं कि हम बेहतरीन सीड इंशाल्लाह आने वाले सालों में इससे ज़्यादा बेहतर और अच्छा सीड देंगे। आप 4 साल से काम कर रहे हैं, आपको क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं? क्या कोई गवर्नमेंट ने या कोई गवर्नमेंट का अदारा भी आपके साथ मावनत कर रहा है? बेसिकली हमारे साथ गवर्नमेंट के अदारे इंटैक्ट हैं, लेकिन एक लिमिटेड उनकी एक्सेस है यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि और भी इसी तरह म्यारी चीज़ बनाने वाले अदारे, टिश्यू कल्चर की लैब इस्टेब्लिश होनी चाहिए पाकिस्तान में, इसकी बहुत ज़रूरत है। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम उनके लिए हाज़िर हैं, इंफॉर्मेशन के लिए जो चीज़ें होंगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। हाँ, अभी रिसेंटली हम कोरियन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा कोरिया के साथ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के बात चल रही है हमारी, इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो हम कोरिया के साथ मिलके इस पे बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। क्या आप लोगों की फुटफॉल जितनी डिमांड आ रही है उसको पूरी कर रहे हैं या आपके पास लिमिटेड है अभी तक? तो मैंने जैसे बताया आपको पहले ही कि ये प्रोसीजर लंबा होता है और इस पे टाइम टेकिंग है, और ये हमें अभी इस साल हमारे पास लिमिटेड है, सीड है, क्वांटिटी है हमारे पास। तो फार्मर हमसे अभी से बुकिंग कराना शुरू हो चुके हैं, और हमने एक ये नया ट्रेंड दिया है, हम हार्वेस्टिंग पे फार्मर्स को सीड दे रहे हैं। हमारी हार्वेस्टिंग पे ही वो अपना सीड अपना उठा लेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और हमारा आने वाले साल हम इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर होंगे। मुझे पता चला है कि आपका तमाम सीड वायरस फ्री है, ज़ीरो है, जबकि बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें 1.5% वायरस का होना या हो सकता है। मुजाहिद भाई ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें 1.5% या 1.2% आपकी वायरस की गुंजाइश उसमें ये होती है। डेफिनेटली जो सीड है हमेशा मैं बनाऊं या कोई भी बना रहा है तो वो वायरस फ्री ही होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको ओपन एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं तो उसमें हवा में आपके वायरस हैं। आपको कोई आपके सकिंग पेस्ट ने उसको बाइट कर लिया आपके प्लांट को, तो वो वायरस उसमें ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये इसलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखे गए हैं कि जी 1 से और 1.5 के दरमियान आपके ये वायरस का चांस बिल्कुल होता है। क्या आपने काश्तकारों को पिछले साल कुछ सीड दिया और उसकी क्या फीडबैक आई? बिल्कुल हमने जी पिछले साल तकरीबन कोई सिर्फ 50 एकड़ के करीब हमने का सीड दिया है लोगों को, फार्मर को, जिसमें मियाँ चनू, कसूर, दीपालपुर, साहिवाल और पाकपतन के मज़ाफ़ात हैं, शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो ब्रीडर राइट्स फ्री वैराइटीज़ में उन पे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कर रहे हैं। कुछ अब हाँ अपनी नई वैराइटीज़ भी लेके आ रहे हैं जो अभी पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह आने वाले सालों में वो इंशाल्लाह किसानों के लिए मुयस्सर होंगी। आप जो वैरायटी साफ ज़ाहिर है, आप जो वैरायटीज ओपन हो गई हैं उस पे काम करेंगे या वो अपनी टिश्यू कल्चर करेंगे? आप किस किस वैरायटी पर काम कर रहे हैं और जो नई वैरायटी बनाई है उसके मतलब आप हमें बताएंगे? मुजाहिद भाई हमारा जो मेन फोकस है वो ब्रीडर राइट्स फ्री वैराइटीज़ हैं। उसमें हम अभी रेडिया रोजीटा जिसे एलआर बोलते हैं, उसके अलावा हमारे पास एस्टेक्स है, हमारे पास बार्टीना है। इस पे हम कमर्शियली काम कर रहे हैं। बाकी हमारी जो हमारा नया अपना जो जर्म प्लान है जो हम यूरोप से लेके आए हैं, वो हमारी कुछ मेरा 10 से 12 वैराइटीज़ हमारे पास अभी इन पाइपलाइन है जो इस पे हम कर रहे हैं। उसमें से एक वैरायटी हम लोगों की फरमाइश पे हम थोड़ी सी ट्रायल के लिए उनको दे रहे हैं, वो बहुत ही लिमिटेड है। तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, और वो मेन वैरायटी है और एस्टेक्स के मुकाबले में है। उसका जो यील्ड प्रोडक्शन है वो एस्टेक्स से ज़्यादा है। उसका उसके डीएमसी
कि अच्छा वो इससे कम है तो जी ज़्यादा? उससे ज़्यादा है। उसका 23% उसका डीएमसी है। माशाल्लाह जी। और सबसे बड़ी उसमें जो खूबी है वो लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस है। आप उसको खाद कम डालें, आप उसको पानी कम डालें, वो 4 सीज़न मतलब आप कह लें कि वो बेहतरीन आपकी काम करेगी। और सबसे जो ऑर्गेनिक फार्मर हैं, जो ऑर्गेनिक घरों में लगा के इसको अपना एज ए फूड इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस वैरायटी में ये खूबी है, इस पर पेस्ट नहीं आएगा, इस पर डिजीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं आती। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ट्रायल्स में हम पिछले इसको 3 साल से अपने ट्रायल्स में रखा हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम इसको कमर्शियल करेंगे। इस साल आप कितना सीड दे सकते हैं, कितने एकड़ का सीड आप दे सकते हैं? मुझे भाई ऑल टुगेदर हम इस साल ऑलमोस्ट हम कोई 70 एकड़ के करीब या 100 एकड़ के करीब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम फार्मर तक ये सीड जाए। साफ ज़ाहिर है हार्वेस्टिंग नज़दीक है तो लोग बुकिंग तो करवा चुके होंगे। जी बुकिंग हमारे पास आ चुकी है, कुछ लोग अभी करा रहे हैं, कुछ अभी हमें उन्होंने लिखवा दी हैं, लेकिन अभी वो अपनी हार्वेस्टिंग में बिज़ी हैं, चीज़ों में बिज़ी हैं। तो हमसे उन्होंने कमिट किया है कि जी हम इंशाल्लाह आपसे हार्वेस्टिंग पे सीड उठाएंगे। खुरम साहब ये बताएं, क्या हम आपका नंबर जो है इस वीडियो के साथ दे सकते हैं? अगर महसूस ना करें तो साफ ज़ाहिर है फार्मर हमसे आपका नंबर मांगेंगे। जी जी बिल्कुल, आप उनको दे सकते हैं। मेरा नंबर है, मेरे ये अहमद मैं साहब हैं। डिस्प्ले पे मैं जी दे सकता अहमद हूँ। अहमद साहब हैं, ये मेरे टिश्यू कल्चर लैब के हेड हैं। और सारा काम माशाल्लाह यही इसको देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस भी और इंफॉर्मेशन के हवाले से बात करनी है तो वो तो अहमद साहब से अहमद कर साहब से लेंगे। बात कर, अहमद तो साहब का नंबर पर्सनल नाम कोई दे मैटर दें। जी होगा जी तो वो जी आपसे मैं कर हाज़िर लेंगे। हूँ, बिल्कुल हैं। तो ये सारा देख रहे हैं, इनकी टीम माशाल्लाह बड़ी हार्ड वर्कर है। और ये हमारे पास जो भी फॉरनर आते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े खुश होकर जाते हैं। और ये पाकिस्तान की वाहिद लैब है जो बड़ी अप्रिशिएटेड है, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट आप कह लें, इसको कह लें। हमने जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं, हमारा फोकस दुनिया से सीड लेके आने का, हम बाहर से इंपोर्ट करना नहीं चाह रहे। हम उन्हीं की वैराइटीज़ को मल्टीप्लाई करके अपने फार्मर्स को दे रहे हैं और हम उनको रॉयल्टी देंगे। हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है ये कि हम उनको रॉयल्टी देंगे, हम उनसे सीड इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम उन्हीं का सीड यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उनको रॉयल्टी देंगे। अहमद साहब, आपसे हम लेबॉर्ट्री में भी जाएंगे, आपसे उधर फेवर लेंगे कि काम कैसे हो रहा है, कौन कौन सी स्टेज पे काम हो रहा है। अहमद साहब, आप अपना क्वालिफिकेशन का और काम का ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और ग्रीन परफेक्ट प्लांट में मैं एज अ हेड टिश्यू कल्चर अपने जो फ्राइज़ हैं उसे सरंजाम दे रहा हूँ। और मेरा तकरीबन पिछले 11-12 साल का एक्सपीरियंस है, स्पेशल ऑन पोटैटो टिश्यू कल्चर। तो इसमें काफ़ी सारा एक्सप्लोयर है, नॉर्दर्न एरियाज़ को लेके गिलगित केपी के फार्मर हजरात वहाँ पे फार्मिंग, और पंजाब की फार्मिंग, स्पेशल टिश्यू कल्चर, इसकी हार्डनिंग, इसके बाद बीएनएस हमारे पास G0 सीड, G1, G2, G3 और फार्मर के पास G4। तो माशाल्लाह पिछले 11-12 साल से हम पोटैटो टिश्यू कल्चर पर ही काम कर रहे हैं। अहमद साहब, हमें बताएं, हॉलैंड से जो बीज आ रहा है ना, वो हमें फर्स्ट ईयर क्लोन, सेकंड ईयर क्लोन, थर्ड ईयर क्लोन, फिर प्री बेसिक आ जाता है चौथे साल में, फिर बेसिक आता है पाँचवें साल में, छठे साल में सर्टिफाइड आ जाता है। तो छठे साल में हमें ऑलमोस्ट सीड आ रहा है। आप इसको इधर G1 बोलते हैं, G2 बोलते हैं, G3 बोलते हैं, आप कौन से साल में दे रहे हैं? और यकीनन जो अगर साल कम होंगे तो यकीनन ये बेहतर होगा। जी, बहुत से फार्मर्स जो हैं काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ के, वो तो G0 लगाना पसंद करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो आलू आ रहा है, जैसे आपने बताया कि G6 आ रहा है, छठी जनरेशन, सातवीं जनरेशन अगर पाकिस्तान में आ रही है, तो हम फार्मर को जो जनरेशन मुहैया कर रहे हैं वो चौथी जनरेशन का सीड होगा। यानी आप G3 के बाद जी सीड बाहर दे देते हैं। G3। और कुछ फार्मर जो चाहें, और ये प्रैक्टिस हम वर्कशॉप भी करवा रहे हैं इस चीज़ पर, कि हम चाह रहे हैं कि फार्मर जो है वो G0 की तरफ भी आ जाए, G1 की तरफ भी आ जाए और G2 की तरफ भी आ जाए। यकीनन जब आपकी डिमांड सीड की बढ़ेगी, वॉल्यूम आपको ज़्यादा चाहिए होगा, तो फार्मर, अच्छे फार्मर आपको अटैच करने पड़ेंगे।
तो साफ ज़ाहिर है आपको उधर भी सुपरवाइज़ करना पड़ेगा। क्या इस पे फोकस कर रहे हैं? जी, इन फ्यूचर जैसे ही इन्होंने बात की हमारे सीईओ साहब ने कि अभी हमारा फोकस जो है वो जस्ट क्वालिटी पर है। अभी हम क्वांटिटी की तरफ नहीं जा रहे। इन फ्यूचर जैसे ही हम अपना जो क्वांटिटी की तरफ जाना शुरू करेंगे, हम अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो एक दो डिफरेंट फेज़ हैं, हम उन पे भी देखेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी जाना पड़ा, खुद फार्मिंग बढ़ानी पड़ी, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ भाई इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि जैसे हम जनरेशन की बात कर रहे हैं, जनरेशन पहली G0 है, G1 है, ये डेफिनेटली इस पर बहुत ख़र्चा आया होता है और ये फार्मर तक पहुँचनी या पहुँचानी मुश्किल होती है, फार्मर उसको अफोर्ड करना मुश्किल होता है। लेकिन हम अप्रिशिएट करेंगे अगर कोई शौकीन हजरात हैं जो फार्मर हैं, हमसे G2 G3 लेके मिनी ट्यूबर लेके कास्ट करना चाहते हैं, तो हम उनको देने को तैयार हैं। डेफिनेटली वो उसकी कॉस्ट महंगी होगी और उस पर हमारा जो टाइम लगा होगा, खर्चा आएगा, वो कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है, ये दुनिया में। यकीनन ये बात तो होगी। अभी अहमद साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें लेबॉर्ट्री विज़िट करवाएं और जो जो SOP इधर इस्तेमाल हो रहे हैं हमें उसके मतलब भी बताएं, ताकि लोगों को भी पता चले कि वाकई ये बहुत ही आला क्वालिटी का सीड इधर बन रहा है। आए जी, लेबॉर्ट्री विज़िट करते हैं।